हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। देखिए, ग्लास प्रिज्म से आप सभी फैमिलियर हैं। ग्लास प्रिज्म है क्या, कितने फेसेस इसके अंदर होते हैं? इट हैज 3 रेक्टेंगुलर एंड 2 ट्रायंगुलर फेसेस। हमें देखना यह है कि ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्शन किस तरीके से होगा, हाउ द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो पहले हम एक ग्लास प्रिज्म बनाते हैं। इट इज ABC, ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए कहलाता है। यहां से कोई लाइट रे गई, इस पॉइंट पे जाकर स्ट्राइक करी, और व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टुवर्ड्स डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ऐसे चली गई। यहां जाके फिर आपने एक नॉर्मल डाल दिया, और जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये ठीक है। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I, इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आप R1 कह दीजिए, इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आप R2 कह दीजिए। दिस इज द इमर्जेंट रे, सो दिस एंगल इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट रे को आगे प्रोड्यूस कर दूं और इमर्जेंट रे को पीछे प्रोड्यूस कर दूं, तो यहां ये एक एंगल बनता है जिसे हम बोलते हैं डेल, नाम होता है एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। नाउ वी हैव टू ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन the angle of deviation, angle of the prism, angle of incidence and the angle of emergence। तो यहां पे देखिए, हम जो रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं, which is del plus A should be equals to I plus E। ये रिलेशन हमें यहां ड्राइव करना है, और इसे ड्राइव करने के लिए हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें कंसीडर करना है ये क्वाड्रिलेटरल, इसको नाम दे देते हैं। इट इज P Q R S T Q। ठीक है। सो इन क्वाड्रिलेटरल A Q U R, इन क्वाड्रिलेटरल A Q U R, इस क्वाड्रिलेटरल को देखें A Q U R। देखिए, ये एंगल 90 का, इधर ये एंगल 90 का। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल से एंगल बने हुए हैं। तो जब इन दोनों का सम 180 हो गया, तो बाकी बचे हुए दोनों का सम भी 180 होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं A प्लस U शुड बी इक्वल्स टू 180। तो आप यहां कह सकते हैं A प्लस U इज इक्वल्स टू 180। इसे आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है। अब अगर हम देखिए, ये ट्राइंगल कंसीडर करें, इन ट्राइंगल QRU, इन ट्राइंगल QRU, इस ट्राइंगल को देखें QRU को। इस ट्राइंगल में R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2 प्लस कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी से। अगर हम इन दोनों को एडअप कर दें, तो 1 प्लस 2, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा A प्लस U इक्वल्स R1 प्लस R2 प्लस U। इसे आप कैंसिल आउट कर दीजिए, तो हमारे पास एक रिलेशन है छोटा सा, A इक्वल्स टू R1 प्लस R2, एंड से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। देखिए, अभी बात पूरी नहीं बनी है, अभी काफी कुछ ड्राइव करना है।
लेकिन इतनी बात समझ में आ रही है कि एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू द सम ऑफ दीस टू एंगल्स R1 और R2। अभी तक इस रिलेशन में कहीं भी एंगल ऑफ डेविएशन इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना है, एंगल ऑफ डेविएशन सबसे पहले इसमें इन्वॉल्व करना है। तो अब उसको इन्वॉल्व करने के लिए क्या करें, हमें ट्राइंगल देखना पड़ेगा TQR। इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है डेल, ठीक है। सो इन ट्राइंगल TQR क्या होगा, डेल इक्वल्स टू कितना होगा, TQR एंगल TQR प्लस एंगल TRQ एंगल TRQ, और ये बराबर किसको हो जाएगा, एंगल TQR। जरा देखिए TQR ये एंगल है ना, ये एंगल कितना होना चाहिए, I माइनस R1। तो लिखिए यहाँ पे कितना, I माइनस R1 प्लस एंगल TRQ कितना होना चाहिए, E माइनस R2, E माइनस। और फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डेल इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस R1 प्लस, ये मिल जाएगा। तीसरी इक्वेशन का इस्तेमाल करें तो हमको मिल जाता है डेल इक्वल्स टू I प्लस E और डेल प्लस प्लस, और यही रिलेशन है जो हमको प्रूव करना है। दिस इज यूजिंग करंट, ठीक है। सो डेल प्लस ए इक्वल्स टू आई प्लस, सो यू हैव दिस रिलेशन फॉर which relates the angle of deviation, angle of prism, angle of incidence and angle of convergence, ठीक है। देखिए अब एक कंडीशन आती है जिसे हम बोलते हैं मिनिमम डेविएशन कंडीशन। क्या है वो कंडीशन, देखते हैं। सो नाउ द मिनिमम डेविएशन कंडीशन, ये प्रिज्म के लिए ही है, मिनिमम डेविएशन कंडीशन। तो देखो अंडर मिनिमम डेविएशन कंडीशन क्या मिला, अंडर मिनिमम डेविएशन कंडीशन I becomes equals to E, del should be equals to del M and R1 must be equals to R2, ठीक है। क्या होगा, जो डेविएशन का एंगल है वो मिनिमम हो जाएगा, R1 R2 के बराबर हो जाएगा, उसको हम R कह सकते हैं, और I E के बराबर हो जाएगा, I becomes equals to E। और जब ऐसा होगा तो हम कह सकते हैं कि द रे QR becomes parallel to the base of the prism, ठीक है। इन तीनों कंडीशंस में रे QR becomes parallel to BC, becomes parallel to BC, तो ये मिनिमम डेविएशन होता है। लेकिन मिनिमम डेविएशन कंडीशन ऑब्टेन करना, क्या रिलेशन हमारा आता है, उसके लिए हमें वैल्यूज का इस्तेमाल करना है, जो गिवन फॉर्मूला जो हम ड्राइव कर चुके हैं उनके अंदर, ठीक है। तो अगर मैं R1 R2 को R लगा दूं तीसरी इक्वेशन में, सो इक्वेशन हमें देती है A इक्वल्स टू R1 प्लस R2 मीन्स R प्लस R, यहां से आ जाएगा 2R इज इक्वल्स टू A और R इक्वल्स टू R इक्वल्स टू कितना आ गया, A/2। इसी तरीके से इक्वेशन थर्ड में आप इक्वेशन फोर्थ जो आपने प्रूव की है, सेट इक्वेशन नंबर 4, फोर्थ में भी आई और ई की वैल्यू लगा दीजिए। तो इक्वेशन फोर्थ विल इम्प्लाइज यू, क्या इम्प्लाइज करेगी, डेल की जगह डेल मिनिमम लिख दें, प्लस ए की जगह ए रहने दें, तो एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं चेंज होने वाला, आई प्लस ई दोनों बराबर हो गए, आई और ई, इसका मतलब है इसको 2i लिखेंगे, और यहां से मैं इसको लिखूंगा तो आई इक्वल टू कितना आएगा, ए प्लस डेल एम ओवर, ये आपको मिल गया, विच इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस।
ठीक है, अब क्या करना है, नाउ जस्ट यूज द स्नेल्स लॉ। अब क्या करें, स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करें। और स्नेल्स लॉ क्या होता है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो वहां से हमें क्या मिलेगा, नाउ बाय स्नेल्स लॉ म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, साइन आई ओवर, ठीक है। अब हमने अभी आई ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस डेल एम ओवर 2 ओवर साइन ए बाई 2। दिस कंडीशन इज सिंपली नोन एज द मिनिमम डेविएशन कंडीशन। इसी कंडीशन को क्या बोल देते हैं, मिनिमम डेविएशन कंडीशन। यही नहीं, इसको मान लेते हैं इसे। अब अगर हम ये कहते हैं कि प्रिज्म का जो एंगल है बहुत स्मॉल है, इफ द एंगल ऑफ द प्रिज्म इज वेरी स्मॉल, ठीक है, सो इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज, तो जब हम स्मॉल एंगल्स की बात करते हैं तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है। तो साइन थीटा जब थीटा हो गया तो ये साइन सब हट गए, तो हमारे पास आ गया म्यू इक्वल्स टू ए प्लस डेल एम ओवर 2 अपॉन इसे टू को काट दीजिए, आपको मिल जाता है दिस इज ए प्लस डेल एम ओवर ए इक्वल्स टू म्यू, और म्यू ए माइनस ए इक्वल्स टू डेल एम, just take a common mu minus 1. The relation you have a del m, यहाँ थोड़ा दिख नहीं रहा, शायद मैं ऊपर लिख देता हूँ उसको। So you have the relation, final relation as and the minimum deviation condition for a thin prism. For a thin prism, so del m is equals to a mu. This is the final relation. अब अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई डेविएशन का वेरिएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ दिखाइए, हाउ द एंगल ऑफ डेविएशन वेरीज विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो अगर मैंने ग्राफ बनाया आई और डेल में, ये ग्राफ कैसा आता है, लाइक दिस, और ये प्रैक्टिकल में आप करेंगे बात, दिस एंगल इज डेल एम एंड हियर वी मेंशन दैट r इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये जो कर्व मिला आपको, ये मिनिमम डेविएशन कंडीशन में आपको कर्व मिलता है, ठीक है। मिनिमम डेविएशन कंडीशन हमारी यहाँ पे जब i के बराबर रहा तभी डेल डेल एम के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये जो रिलेशंस हैं हमको ध्यान रखने हैं, और इनके एप्लीकेशंस कई बार न्यूमेरिकल्स में आते हैं। थैंक यू।